हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था, आज ये हमारा नया लेक्चर है। हम इसको आज कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके। बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज। और इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले डिस्कस किया था एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है। बट इससे पहले जो था हमने लिस्ट एक्टिविटी सीरीज के बारे में डिस्कस कर लिया था, मॉडरेट एक्टिविटी सीरीज के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कैसे उनको कैसे उनको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या उनका एक्सट्रैक्शन किस प्रोसेस से होता है। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आप को अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों, सॉल्व करने की। और इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस के जो भी वीडियो लेक्चर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, उनको जरूर देखिए। उनको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। और मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किया है। और लेक्चर आपको पसंद आएगा। मैं बाइलिंगुअल वर्ड ही यूज करता हूँ बिकॉज ऐसा है कि कुछ बच्चे जो है कि वीक हैं तो उनके लिए भी ये है। और जो बच्चे स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है या जो ब्रिलियंट है वो इंटेलिजेंट है, उनको कैप्चर करने में टाइम कम लगता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा इजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। बट मुझे ये ठीक नहीं लगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझसे जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी लोग जुड़े वो मेरी बातों को इजी गोइंग में समझ सकें। ठीक है दोस्तों, और आई होप आप स्वस्थ होंगे। चलिए पूरे जोश के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। इट मींस कि हम मेटल्स को अब जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में रहते हैं, टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज इन द सेंस कि जो रिएक्ट बहुत फास्ट करते हैं, जिनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कह सकते हैं कि सेकंड में होता है या नैनो सेकंड में हो जाता है। जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम। ये सब क्या है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि विद इन सेकंड क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और ये जलने लगते हैं अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो। ठीक है, तो ये ऐसे रिएक्टिव, जिसको हाईली रिएक्टिव कह सकते हैं एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस आप देख सकते हैं। मैंने थर्मिट रिएक्शन के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था, आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। वो कैसे होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। अब वो प्रोसेस नहीं रहा कि आप क्या कार्बन के साथ हीट करें और कंपाउंड को क्या कर ले, एक्सट्रैक्ट कर ले या मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि यहाँ पर जो हाईली रिएक्टिव है उनके उनके प्रोसेस अलग है एक्सट्रैक्शन के। उसके बारे में देख लेते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन वो रिड्यूस नहीं कर पाता ऑक्साइड ऑफ सोडियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम या एल्युमिनियम। ठीक है, ये सब रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स है, रिस्पेक्टिव मेटल्स हैं, इनको इनके ऑक्साइड को कार्बन क्या कर सकता है, रिड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, और दिस इज बिकॉज दिस मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। इनका क्या है कि मोर एफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ ये ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि इनकी एफिनिटी पावर है इन कंपैरिजन टू कार्बन। ठीक है, तो दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और ये सब मेटल्स किस प्रोसेस के थ्रू हो सकते हैं, प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। इनको इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू ये क्या हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे
एग्जाम्पल देते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये ऑब्टेन किए जाएँगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स, क्लोराइड्स के फॉर्म में मतलब ये क्या है क्लोराइड्स के फॉर्म में है तो इनको मोल्टेन क्लोराइड से ही इनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इसी के थ्रू ये एक्सट्रैक्ट प्योर फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? और द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड जो भी मेटल्स अगर कैथोड की तरफ होते हैं इट मीन्स कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ और आप कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वहाँ पर डिपॉजिट होते हैं कैथोड की तरफ मतलब जो नेगेटिवली चार्ज है तो जो भी प्योर मेटल्स हैं ठीक है और जो क्या है कि इम्प्योरिटीज जो होती हैं जैसे कि अब अभी क्लोरीन के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो क्लोरीन कहाँ लिबरेट हो जाता है वो एनोड पे हो जाता है ठीक है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ठीक है तो ये रिएक्शन है आप देख सकते हैं एट कैथोड जो होता है सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिलीज कर देगा तो क्या बन जाएगा सोडियम ठीक है तो यहाँ पर क्लोरीन है क्लोरीन भी Cl2 क्लोरीन नेगेटिव आयंस के साथ है और इसका रिएक्शन हुआ तो ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में आ गया एंड 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे रिलीज हो गए तो सिमिलरली एल्युमिनियम के साथ भी होता है और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग फॉर कॉपर के लिए क्या है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ लेंगे और जैसे कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स तो यहाँ पर क्या है कि रिफाइनिंग के बारे में बात की गई है बहुत सारे ऐसे वेरियस रिडक्शन प्रोसेस हैं ठीक है जो कि प्योर फॉर्म में हमको नहीं दे पाते हैं नॉट वेरी प्योर तो वहाँ पर हम क्या करते हैं वहाँ पर इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम रिमूव करने के लिए और प्योर मेटल्स को लेने के लिए तो कुछ प्रोसेस है उसके उससे हमको गो थ्रू होना पड़ता है जाना पड़ता है और इट मीन्स कि उसकी वो प्रोसेस अपनाना पड़ता है तब जाके हम मेटल्स को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं निकाल सकते हैं द मोस्ट वाइडली यूज्ड जो ज्यादातर यूज होते हैं वो रिफाइनिंग होती है इम्प्योर मेटल्स की और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग अब ये प्रोसेस कैसे है ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ अभी यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं एक्टिविटीज क्या है कि आपका एक रॉड सॉरी ग्रेफाइट का रॉड है जो कि क्या एक एनोड है पॉजिटिव और एक कैथोड है ठीक है दोस्तों और ये सॉल्यूशंस दिया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो यहाँ पर क्या है कि जो एनोड पे देख सकते हैं तो Cu पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे सॉरी कैथोड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर Cu पॉजिटिव चार्ज इससे क्या हो रहा है कैथोड की तरफ अटैच हो रहा है लेकिन यहाँ पर डिटैच हो रहा है कॉपर का और इम्प्योरिटीज जो है एनोड मड के फॉर्म में यहाँ पर नीचे बॉटम के साइड क्या है आप कह सकते हैं कि बॉटम पे ही वो लाई कर रही है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पूरा प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रोलिटिक मतलब क्या है कि करंट का पास होना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और या की ऑन कर दिया तो वो प्रोसेस पूरा क्या हो जाता है आप कह सकते हैं कि एक सर्किट बन गया ये ठीक है एक सर्किट के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है तो यहाँ पर हम रिफाइनिंग कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आई होप मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए तुरंत इसको शेयर करिए ताकि और लोग भी हमसे कनेक्ट हो सके और भी हम नॉलेज को अपने जो भी लेक्चर्स हैं इससे वो और नॉलेज गेन कर सकें ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर जिंक एंड टिन निकल हो सकता है सिल्वर है गोल्ड है ये रिफाइन किए जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली ये कैसे रिफाइन किए जाएंगे इलेक्ट्रोलिटिकली इनको रिफाइंड किया जाता है ठीक है दोस्तों और इलेक्ट्रोलिटिक में भी बता दिया कि करंट पास करके एंड इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल्स जो होते हैं इम्प्योर मेटल्स आपके कहाँ पे एनोड पे आ जाएंगे और प्योर मेटल्स कहाँ पे कैथोड पे आ जाते हैं ठीक है तो सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट ले लिया वही कॉपर सल्फेट मेटल सॉल्ट है ठीक है और ये apparatus हमने यूज किया आप फिगर में देख सकते हैं ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट है जो एनोड एंड कैथोड द प्योर मेटल्स फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट प्योर मेटल्स डिसॉल्व हो जाता है एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के वो डिपॉजिट किस पे हो जाते हैं कैथोड पे कैथोड रॉड पे वो डिपॉजिट हो जाएंगे और इसी से सेपरेशन कर लेते हैं हम प्योर फॉर्म का जो सॉरी प्योर फॉर्म के जो मेटल्स होते हैं द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो into the solutions और whereas the insoluble impurities settle down हो जाते हैं at the bottom ऑफ द एनोड इसी को हम क्या बोलते हैं एनोड मड तो आप ये ध्यान रख सकते हैं एनोड के पास जो नीचे डाउन पे मतलब बीकर सॉरी जो टैंक लिया है उसके डाउन साइड पे बॉटम पे अगर मड इम्प्योरिटीज इकट्ठा हो रही हैं तो इट मीन्स कि वो एनोड मड हो जाएगा ठीक है दोस्तों आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा कहीं पर कोई डाउट हो आप तुरंत क्या करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करने की यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के बारे में यहाँ पर कॉपर
कॉपर को क्या किया गया है? रिफाइन किया गया है, कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम। द इलेक्ट्रोलिटिक इज़ अ सॉल्यूशंस, कैसा सॉल्यूशंस है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस है। एनोड क्या है? इम्प्योर, वही बता दिया आपको कि एनोड पे इम्प्योर है एंड कैथोड पे प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर है और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये कंडीशन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे लेक्चर को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं अपने लेक्चर को और ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।